सुनील जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। आपने कॉन्शियसनेस के बारे में बोला। कॉन्शियसनेस हमारी क्या होती है? क्योंकि आजकल अगर जे आप किसी को भी देखो तो उसको ये भी नहीं समझ आता कि कुछ कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज़ भी है। वो समझते हैं कि अरे एक इंग्लिश का वर्ड है जिसको कहीं भी लिख दिया जाता है या कहीं भी बोल दिया जाता है, जैसे सॉरी थैंक यू बोलते हैं, है ना, उसी तरह से कॉन्शियसनेस को भी यूज़ किया जा रहा है। और आपने मेडिटेशन के बारे में भी बोला, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कॉन्शियसनेस क्या है, हमारे अंदर क्या चीज़ है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते तो हैं, पर समझता कोई नहीं है, कोई जानता नहीं है उसके बारे में। और आप अगर जे उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे ख्याल से जो लोग इसको सुनेंगे या देखेंगे उनका भी शायद कॉन्शियसनेस जागरूक हो जाए और दुनिया को फायदा हो जाए। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट कॉन्शियसनेस टू अस। See, consciousness in a simple term, we exist in a consciousness. Okay. Our every personality, our everything exists in a consciousness. Oh. And we represent ourselves into the physical body. Oh. So consciousness or mind or whatever we are talking about, our personality exists in consciousness. Our mind exists in consciousness, our personality exists in consciousness, and we represent ourselves into this material world by our physical body. So that is very, very, it is written in our old texts, Vedas. ये सभी हमारा जो वेदास है उसमें ये कॉन्शियसनेस के बारे में क्लियरली लिखा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग एपिसोड करेंगे। लेकिन ये कॉन्शियसनेस एक इन शॉर्ट में कैसे होता है ये मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ. दिस कॉन्शियसनेस इज बेसिकली इन शॉर्ट how they are built up and what exactly is the consciousnesses, that I will explain it to you in this particular session sir. ये consciousness में क्या रहता है कि हमारी पर्सनालिटी रहती है या हमारा स्वभाव, ये कॉन्शियसनेस में है। हमारा कॉन्शियसनेस का वो जो पर्सनालिटी का जो मैं बात कर रहा हूँ, वो पर्सनालिटी 3 फॉर्म में रहती है। उसको इथरिक बॉडी बोलते हैं, इमोशनल बॉडी बोलते हैं और मेंटल बॉडी बोलते हैं। Okay. वो तीनों को हम हमारे वेदास में तो क्लियरली लिखा है, उसको गुणा बोलते हैं। ओह तो अच्छा, देखिए ये आपने एक नई बात बताई जो कि मुझे भी नहीं मालूम थी कि वेदास में जो ये कॉन्शियसनेस को जैसे एक्सप्लेन किया गया है वो इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि मेरे ख्याल से आज की तारीख में तो किसी के पास समय ही नहीं है कि वेदा पढ़े, पर अगर जो आपने शॉर्ट में आप समझा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे गीता में भी है, तमस रजस सात्विक गुण बोलते हैं उसको। जी, गुण बोलते। तो ये गुण जो है ये हमारी पर्सनालिटी है। और ये पर्सनालिटी हम कैसे फॉर्म करते हैं, हमारा पास्ट लाइफ से लेके पास्ट से प्रेजेंट ये पर्सनालिटी फॉर्म होती है, ये गुण फॉर्म होते हैं। ये पास्ट टू प्रेजेंट में हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, हमारा अपब्रिंगिंग जो बोलते हैं ना, हम बचपन से हमारे माता पिता ने संस्कार में हम पाले पड़े हुए हैं, तो उससे हमारी ये पर्सनालिटी बिल्डअप होती है जी। अभी ये पर्सनालिटी गुड एंड बैड, यानी किसी को उसको प्रॉब्लम फेस किए है तो उसके हिसाब से वो फाइन ट्यून हो गई। तो ये पर्सनालिटी हर एक की यूनिक रहती है। ये हर एक का जो पाथ रहता है, यानी पास्ट टू प्रेजेंट का, वो अलग अलग तरीके से जाता है। कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कभी कोई सक्सेस मिलता है, तो उसके हिसाब से उनका वो पर्सनालिटी बिल्डअप होता है। तो ये यूनिक बात रहता है। सॉरी, आपने जैसे पर्सनालिटी बोला, तो ये पर्सनालिटी क्या चीज़ है जो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड और जो कॉन्शियस माइंड है उसको अगर जो मिला के जो हम कॉन्शियसनेस कह रहे थे उसको अगर जो हम मिला लें, और जो हमारे कर्मा की आप बात कर रहे हैं, पास्ट लाइफ जो आप बोल रहे हैं वो हमारे कर्मा ही है ना, तो अगर जी उन सबको मिला दिया जाए तो वो हमारी पर्सनालिटी बताता है। करेक्ट। अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आपका कर्मा भी आपने बीच में लाया है जी। पर्सनालिटी कैसे फॉर्म होती है कि आप जैसे ही पास्ट टू प्रेजेंट ट्रैवल करते हैं,
जैसे जी। आप अलग तरीके से करते हैं, मैं अलग तरीके से करता हूँ। तो मेरा जो पर्सनालिटी फॉर्म हो गया है वो यूनिक है, और मैं ये पूरा विश्व को, जी। मैं जो भी डिसीजन मेकिंग लेता हूँ, मैं जो भी थिंकिंग करता हूँ, ये थिंकिंग मेरे पर्सनालिटी के थ्रू में करता हूँ। रिमेम्बर अच्छा, दिस। ठीक है। जैसे आप अपने पर्सनालिटी करते हैं, तो हर एक का जो यूनिक जो फॉर्म हो गया है पर्सनालिटी, उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं। तो अभी आपका जो क्वेश्चन था डिटेल में कि ये पर्सनालिटी कैसे फॉर्म होती है, तो ये पास्ट टू प्रेजेंट फॉर्म होती है। अच्छा। और ये यूनिक पाथ रहता है। तो पर्सनालिटी एंड कर्मा, जी। उसमें क्या होता है कि कर्मा इनबिल्ट इनटू योर पर्सनालिटी। ओह। क्या रहता है कि आप जैसे कर्म करते रहते हैं, कर्म भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। जी। लाइक एंसेस्टरल कर्मा, देन अलग अलग टाइप के कर्मा जो रहता है, लेकिन एक जो कर्मा रहता है वो आपका पर्सनालिटी में इनबिल्ट रहता है। और हमने जो यहाँ पे आ गए हैं ये धरती के ऊपर, या ये जो मटेरियल लाइफ में जो हमने बर्थ ले लिया है, तो बेसिकली एक अपना पर्सनालिटी जो फॉर्म हो गया है पास्ट टू प्रेजेंट, उसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया है, उसका परिवर्तन के लिए किया है। और ये परिवर्तन के लिए हम लोग आ गए। ये कुछ वेकेशन नहीं है, और ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग एंजॉय करने के लिए आ गए। अगर एंजॉय करने का रहता तो यहाँ नहीं आते। हर एक बंदा ऑन दिस अर्थ सम अदर वे ही हैज कम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी लेवल अलग अलग रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का वो भी मैं अलग डीप में समझा पाऊंगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी फॉर्म हो गया है कॉन्शियसनेस का, अभी तो मैंने आपको पर्सनालिटी के बारे में बताया जी। लेकिन पर्सनालिटी के साथ अभी पर्सनालिटी और हमारा फिजिकल लेवल में कैसा ट्रांसफॉर्म होता है वो एक अलग चीज है। क्योंकि कॉन्शियसनेस में एक कॉन्शियसनेस पार्ट है हमारा पर्सनालिटी, वो जो मैंने गुणा बताया, या इथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, उसमें हमारी पर्सनालिटी रहती है। लेकिन ये पर्सनालिटी के साथ हमारे जो बॉडी में चक्रास होते हैं, यानी हमारे बॉडीज में 7 मेजर चक्रास रहते हैं, और हर एक ऑर्गन के साथ एक मिनी चक्रा यानी मल्टीपल मिनी चक्रा भी रहते हैं। अच्छा। तो ये सभी एट द सेम टाइम हमारे पास 72,000 नाड़ीज है हमारी बॉडीज में, हमारे इसमें क्लियरली लिखा है। उसके साथ में ही हमारे साथ 3 मेरिडियंस रहती है। ये भी कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। तो वो 3 मेरिडियंस में से ईदा, पिंगला एंड सुषुम्ना, ये 3 मेरिडियंस हम बोलते हैं। यू कैन से इट एज अ लेफ्ट मेरिडियन, राइट मेरिडियन एंड सेंटर मेरिडियन। तो ये 3 जो मेरिडियंस है उसमें से हमारी एनर्जी फ्लो होती है, और ये हमारी एनर्जी कैरी करते हैं। और 3 मेरिडियंस जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन से टॉप क्राउन तक यानी हमारा आईब्रो तक 2 मेरिडियन जाती है, और क्राउन तक एक सुषुम्ना जाती है। तो ये 3 मेरिडियन हमारी एनर्जी कैरी करती है। उसको हम लोग प्राइमरी एनर्जी बोलते हैं, एज ए अल्केमाई, आप अल्केमाई भी आप बोल सकते हैं उसको। तो अल्केमाई यानी ये पर्टिकुलर प्राइमरी एनर्जी हमको कॉन्शियस, आप उसको कॉन्शियसनेस एनर्जी बोलो। अच्छा। तो वो ये जो प्राइमरी अल्केमाई है, हमको रिप्रोडक्शन एज वेल एज हमारे थिंकिंग प्रोसेस में काम आती है। यानी हमारा जो माइंड चलता है वो पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर चलता है। तो भगवान ने हमको 2 एनर्जी दिए हैं। एक तो मैं ये प्राइमरी बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे गोनाड या ओरी से चालू होती है। अच्छा। ओरिजिनेट फ्रॉम देयर। यू कैन कॉल इट एज अ सेक्सुअल एनर्जी ऑल्सो, बट इट इज यूज फॉर योर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एज वेल एज योर माइंड थिंकिंग। ओके। सेकेंड एनर्जी जो है वो डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, उसको कुंडलिनी बोलते हैं। तो ये कुंडलिनी 99.5% डॉर्मेंट स्टेट में रहती है, यानी वो एक्टिवेट नहीं रहती है। क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट होने के लिए आपका एक प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। वो प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग आ गए हैं, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी एक पर्टिकुलर प्यूरिफिकेशन के बाद हमारा वो कुंडलिनी चालू हो जाता है। तो कुंडलिनी जैसे ही ट्रैवल करती है, हमारा कुंडलिनी बेसिकली बेस ऑफ स्पाइन में रहती है। अच्छा। यानी जो हमारे चक्रास है, अभी मैंने आपको बताया ये मेरिडियंस के बारे में बताया जी। ये सभी मेरिडियंस 7 मेजर चक्रा को कनेक्टेड है। उसमें से
हम बेस ऑफ स्पाइन को रूट चक्रा बोलते हैं, मूलाधार चक्रा जी। सेकंड वन इज अ सेक्स चक्रा। ओके। थर्ड वन इज अ नावल चक्रा, Okay. यानी हमारा नाभि में रहता है। फोर्थ वन इज योर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा मीन्स हार्ट नहीं, ये हार्ट चक्रा सेंटर ऑफ चेस्ट में रहता है। और दूसरा उसका आगे वाला जो है वो थ्रोट चक्रा, और उसके आगे वाला है वो आईब्रो चक्रा। अच्छा। और उसके बाद में सेवंथ वन जो है वो सहस्रारा या उसको क्राउन चक्र आप बोल सकते। तो ये 7 चक्र जो है ये हमारा पर्सनालिटी और फिजिकल बॉडी इसके बीच में प्रोसेसिंग के लिए है। ये हमारा फिजिकल बॉडी में से चक्रा से वो पूरा माइंड में जाता है, और माइंड हमारा जो है वो जो कॉन्शियसनेस को प्रोसेस करता है। लेकिन माइंड कैसे प्रोसेस करता है, वो हमारा फिजिकल बॉडी में से दे आर कनेक्टेड। वो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन एज वेल एज राइट ब्रेन, सो ये दो जो है फिजिकल बॉडी में हमारा जी वो प्रोसेसर है, वो माइंड नहीं है। ओह। यानी हर एक का एक अलग रहता है। लाइक लेट्स से लेफ्ट ब्रेन जो रहता है वो एक फ्रेम में काम करता है। अच्छा। यानी वो पास्ट टू प्रेजेंट में लाइक साइंटिफिक काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। वो पास्ट का डेटाबेस देख के वो वे करता है। यानी उसका क्या करता है कि थिंकिंग पैटर्न एक फ्रेम में रहता है, यानी क्लोज इसमें बोलता है। वो फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है पास्ट टू प्रेजेंट का एक्सपीरियंस उसके हिसाब से उसका प्रोसेसिंग रहता है, और वो अच्छी तरह से प्रोसेस करता है। यानी आप फिजिकल लॉ बोलो या कौन सा भी इसका आप चैलेंज करो, ये एग्जिस्ट है क्या, वो जब आप देखते हैं तब उसको है। दूसरा जो माइंड है हमारा राइट ब्रेन, वो राइट ब्रेन प्रेजेंट टू फ्यूचर के लिए है। अच्छा। और वो अपॉर्चुनिटी देखता है। और ये सभी आप देखेंगे ना कि राइट ब्रेन विजुअलाइजेशन अच्छा करता है। राइट ब्रेन आपका अगर उसमें आप प्रोसेस करेंगे तो आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह करेंगे। लेफ्ट ब्रेन से मैनिफेस्टेशन भी करेंगे, लेकिन वो विद इन द फ्रेमवर्क करेंगे। राइट ब्रेन में पूरा का पूरा आपको आउट ऑफ द फ्रेम, आउट ऑफ द क्या बोलते हैं ना, आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द फ्रेमवर्क, वो राइट ब्रेन का है। वो प्रेजेंट टू फ्यूचर में देखता है। ठीक है। अभी ये सभी जो चक्रा जो पर्सनालिटी को लेके हमारे माइंड कंट्रोल करते हैं, तब ये सभी हमारे जो भी एक्शन रिलेटेड रहता है माइंड का, वो जो प्रोसेसिंग का, वो आपके यहाँ पे ग्लैंड्स के तरीके दिया जाता है। हमारे पूरा ऊपर से लेके आप देखेंगे तो 7 ग्लैंड्स के बारे में बात करता हूँ। एक तो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड पैराथायराइड है, थीमस ग्लैंड है, ओके, हार्ट चक्र के लिए। देन पैंक्रियास है, देन गोनाड है या ओवरी है, एंड इथरनल ग्लैंड, वो जो रूट चक्र रिलेटेड जी। तो तुम्हारा जो भी एक्शन आइटम रहते हैं फिजिकल के लिए, वो ग्लैंड के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू आ जाता है। अच्छा। तो तुम्हारा माइंड कंट्रोल करता है, सब कुछ प्रोसेस करता है, और ये तुम्हारा ग्लैंड के जरिए तुम्हारा फिजिकल मूवमेंट हो रहा है। तो वी जस्ट रिप्रेजेंट ourselves from our personality to this material life by our physical body. Okay. तो ये हमारे कॉन्शियसनेस का वर्ल्ड है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ये चक्रास है, मेरिडियंस है, कुंडलिनी है जी, और हमारा माइंड है, और हमारा कॉन्शियसनेस बॉडीज है। ये सभी कॉन्शियसनेस प्लेन में एग्जिस्ट होते हैं। अभी मैंने बताया हमारा 3 बॉडीज, तो लेट्स से ईथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी जी। ये 3 प्लेन है। ये 3 प्लेन में आप देखेंगे तो ईथरिक प्लेन जो है ये ब्रह्मा गवर्न करता है जी, ब्रह्मा गवर्न करता है। और इमोशनल है वो विष्णु करता है, और जो मेंटल है या लॉजिकल है वो या इंटेलिजेंस है वो शिवा गवर्न करता है। ये 3 प्लेन जो है ये इसीलिए हमारा जो पर्सनालिटी 3 प्लेन में रहती है। जो पर्सनालिटी ईथरिक, इमोशनल एंड मेंटल, ये 3 पर्सनालिटी के पैरामीटर हमारे पास रहते हैं, वो हम पास्ट टू प्रेजेंट करते हैं। अच्छा।